डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज पूलिंग, और पूलिंग को हम लोग विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई पूछ ले तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो गाइज एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूलिंग की डेफिनेशन देख लो एक बार। पूलिंग का मतलब क्या है? पूलिंग रिड्यूसेस द image size by keeping only the important information from the small region। सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि हमारे पास CNN के अंदर होता क्या है। पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझना जरूरी है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक इमेज है, ठीक है जी, और उस इमेज का लेट्स सपोज मैं साइज ले लेता हूं 512 बाय 512, ठीक है, मतलब 512 वाइड है, 512 हाइट है, तो इतने पिक्सल्स है मेरे पास एक इमेज का। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे CNN के अंदर होते हैं मेरे पास मल्टीपल फिल्टर्स, ठीक है, मेरे पास क्या होते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स होते हैं जो कि एज, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीजों को फिल्टर आउट करते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 64 फिल्टर्स ले रखे हैं, तो मेरी इमेज जो है वो इन फिल्टर्स में से पास आउट होगी और उसके बाद मैं इनमें से इंफॉर्मेशन निकालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरे को ये सारे फीचर्स को निकालना है तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे कितना स्टोरेज रिक्वायर्ड है, 512 बाय 512 तो है ही, और इसके साथ क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई विद 64, क्योंकि हर एक इमेज हर एक फिल्टर में से जो है वो चाहे पैरेलली जा रही है लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट तो आपको होगी ही होगी। अब लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू को, एक फीचर मैप को स्टोर करने के लिए 32 बिट की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यूज है, लेट्स सपोज मैं 32 बिट की इंफॉर्मेशन में स्टोर कर रहा हूं, तो आपको इतनी मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होगी इस पूरे काम के लिए। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो गया जी, 2 रेज टू पावर 9 इंटू 2 रेज टू पावर 9, ये 512 होता है, 2 रेज टू पावर 6 हो गया, ये 2 रेज टू पावर 5 बिट, इतनी मेमोरी आपके पास होगी। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये क्या बन गया, 18 और 24 और 29, तो यानी 2 रेज टू पावर 29 बिट्स आप बोल सकते हो। तो यहां पे इतनी मेमोरी मेरी रिक्वायरमेंट, जिसको आप कह सकते हो 512 मेगाबिट्स, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये तो मेरे पास एक इमेज है भाई, अगर मैं इसको बोल दूं कि मेरे पास इस टाइप की 1000 इमेज है, ठीक है, नॉर्मल है जी, एक ट्रेनिंग सेट में आपके पास बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये सिर्फ एक के लिए कर रहा हूं, अगर 1000 इमेजेस है तो यानी मेरे पास यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो 512 जीबी, 512 गीगाबिट की इंफॉर्मेशन, यानी एक के लिए मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। तो ये जो मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हमें पूलिंग जो है वो क्या हेल्प करता है, पूलिंग हेल्प करता है हमें रिड्यूस करने में इसके साइज को। तो साइज रिड्यूस हो जाएगा तो मेमोरी पे मेरी रिक्वायरमेंट कम होगी। देन स्पीड अप द ट्रेनिंग, ऑब्वियसली अगर मेरी मेमोरी रिक्वायर जो है वो कम हो रही है, मेरा साइज जो है वो छोटा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी ट्रेनिंग की जो स्पीड अप है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज करता है, बाकियों को इग्नोर कर देता है। तो ये भी देख लो जी, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक, यहां पे आप बोल सकते हो कि मेरे पास इस तरीके से वैल्यूज है। अब मेरे को पता है कि लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर एक सिंपल सा कॉन्वोल्यूशन लगाता हूं और मैं 2x2 का फिल्टर यूज करता हूं। तो 2x2 के फिल्टर में हमने क्या किया था कि ये मेरा एक 2x2 का फिल्टर है, ये मेरा एक 2x2 का फिल्टर है, ये मेरा एक 2x2 का फिल्टर है, और यहां पे मेरा 2x2 का फिल्टर जो है वो यूज होगा कुछ इंपॉर्टेंट एजेस वगैरह ये सब निकालने के लिए। अब यहां पे पूलिंग पता है क्या करेगा, इस पूरे 2x2 के फिल्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो डोमिनेटिंग टर्म है, उसको निकाल लेगा। तो लेट्स सपोज मैं यूज कर रहा हूं मैक्स पुलिंग। तो मैक्स पुलिंग क्या करेगा, इस पूरे में से जो सबसे डोमिनेटिंग टर्म है उसको निकाल लेगा। ऐसे इसमें से जो सबसे डोमिनेटिंग टर्म है उसको निकाल लेगा। ऐसे इसमें से जो सबसे डोमिनेटिंग मैक्सिमम वैल्यूज है, ऐसे इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल के आपके इतने साइज को इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। यहां पे मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 4x4 की यहां पे थी, और ये मेरे पास जो है वो 2x2 की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इससे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा। यस, इंफॉर्मेशन का लॉस होगा। एग्जांपल के तौर पे आप ट्रैफिक सिग्नल की बात कर लो। ट्रैफिक सिग्नल पे कोई कैमरा लगा हुआ है और उसने एक फोटो कैप्चर की। अब उस कैप्चरिंग में उसने लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर कार का जो बहुत ओवर स्पीड में जा रही थी उसकी इंफॉर्मेशन तो इसने निकाल ली, लेकिन उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, कोई स्कूटर जा रहा है, कोई साइकिल जा रहा है, कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट या पेडेस्ट्रियन में कोई लोग पैदल चल रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत यहां पे लॉस होने के चांसेस है। बट फिर वही है कि हमें साइज जो है वो रिड्यूस करना है, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और याद रखना, क्योंकि बाकी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा,
एड द पोजीशन इनवेरियंस। पोजीशन इनवेरियंस या फिर इसको ट्रांसलेशन इनवेरियंस भी बोलते हैं। पोजीशन या ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज मैं कोई इमेज, जैसे आप मेरी इमेज देख रहे हो यहाँ पे, और अगर मैं थोड़ा सा चेंज हो जाता हूं, मैं अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दी, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा मॉडल जो है वो नई आउटपुट देगा, या उस आउटपुट को समझ जाएगा कि यार ऑब्जेक्ट तो सेम ही है बट थोड़ी सी पोजीशन इसने क्या कर ली है, चेंज कर लिया। तो यहां पे ये समझ जाता है। और इसके लिए भी भैया आपके सामने देख लो जी, एग्जांपल है, हर चीज एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। लेट्स सपोज मैं इस 8 को यहां से इधर शिफ्ट कर दूं, तब भी आउटपुट मेरी 8 ही आएगी। एग्जांपल के तौर पे इस 9 को मैं इधर कर दूं, इधर कर दूं या इधर कर दूं, क्योंकि ये पूरे रीजन पे काम कर रहा है, ये पिक्सल बाय पिक्सल काम नहीं कर रहा, ये पूरे रीजन पे काम कर रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत इमेज को इधर से उधर कर भी दोगे, किसी वैल्यू को इधर से, ऑब्जेक्ट को इधर से उधर थोड़ा सा कर दोगे, तो ये कहीं ना कहीं फिर भी वैल्यू जो है वो उसकी निकालेगा। तो ये बोलते हैं इसको पोजीशन इनवेरियंस की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही अगर आपसे एक और चीज पूछ ले कि भैया क्या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, नहीं जी, एक एवरेज पूलिंग का कॉन्सेप्ट भी होता है, उसमें कुछ नहीं है, आपने सारी वैल्यूज का एवरेज निकालना है। जैसे ये है 7 + 2 क्या हो गया जी आपका 9, 9 + 3 हो गया जी 12, +4 आपका 16, डिवाइड बाय 4 करोगे तो आप एवरेज भी निकाल सकते हो। और इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे ग्लोबल पूलिंग। एक होता है जी आपके पास ग्लोबल पूलिंग। ग्लोबल पूलिंग का सिंपल सा मतलब है कि इस पूरे के पूरे 4/4 में से आप पूरी एक वैल्यू जो है, सबसे डोमिनेटिंग वैल्यू, लेट्स सपोज इसमें सबसे डोमिनेटिंग वैल्यू 9 है, पूरे में से आपने सिर्फ एक वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी ग्लोबल पूलिंग। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आपसे इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर दे सकते हैं।